हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल लाइफ स्टडी 09 पर, जिससे हो जाएगा आपको अपनी पढ़ाई से प्यार। चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे टॉपिक से, जो है कम्युनल अवार्ड, जिसे बेसिकली सांप्रदायिक पंचायत भी कहा जाता है और सांप्रदायिक निर्णय भी। ठीक है, जो 16 अगस्त 1932 में जारी किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था? रॉमसे मैकडोनल्ड, जो कि ब्रिटिश जो है प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटेन के। ठीक है, अब पॉइंट ये है कि ये कम्युनल अवार्ड था क्या। तो हमने इसके बारे में या बेसिकली इस नाम की एक झलकी ली थी जब हमने बात की थी जिन्ना के 14 सूत्रीय मांगों की। उसमें हमने लास्ट में पढ़ा था कि जो 14 सूत्रीय मांग जो थी उन्होंने तैयार की थी, वो जो है उन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट की थी। और जब वो प्रेजेंट की थी तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसके रिजल्ट में कम्युनल अवार्ड जो है इंट्रोड्यूस किया था। तो ये जो कम्युनल अवार्ड है ये उसी का ही रिजल्ट है। तो अब इसमें क्या रिकमेंडेशंस होंगी? तो डेफिनेटली जो है इसमें पहली रिकमेंडेशन तो यही होगी कि पृथक निर्वाचन मंडल जो है स्पेशली मुस्लिम और डिप्रेस क्लास को दिया जाएगा। ठीक है, अब पृथक निर्वाचन मंडल है क्या? बार बार हमने ये नाम सुना, सेपरेट इलेक्टोरेट, पृथक निर्वाचन मंडल। तो हम एक बार ही जानते हैं कि ये था क्या। तो जो पृथक निर्वाचन क्षेत्र होते हैं उसके मामले में किसी देश या क्षेत्र के मतदान करने वाली आबादी को जो बेसिकली वोट देने वाली है, उसमें धर्म, जाति, लिंग या व्यवसाय किसी भी आधार पर इनमें से अलग अलग निर्वाचित क्षेत्रों में विभाजित कर दिया जाता है। ठीक है, और यहाँ प्रत्येक निर्वाचन मंडल के सदस्य केवल अपने निर्वाचित मंडल के लिए ही प्रतिनिधियों को वोट दे सकते हैं। तो आप समझ रहे हो, अगर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं मुस्लिम्स का ही, जो सबसे पहले जो है जिन्हें पृथक निर्वाचन मंडल की सुविधा मिली थी, कि कोई क्षेत्र है जहाँ पे मुस्लिम्स रहते हैं या मुस्लिम्स हैं, धर्म के आधार पे हमने चूज़ कर लिया। ठीक है, तो मुस्लिम्स हैं, अब उसमें जो है इलेक्शन में खड़ा कौन होगा? कोई हिंदू, सिख, ईसाई, कौन? भाई मुस्लिम ही होगा ना। तो मुस्लिम वोट जो है कैंडिडेट खड़ा होगा। अब उसे वोट कौन करेगा? मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, कौन? तो उसे वोट भी मुस्लिम ही करेगा। बेसिकली आप देख रहे हैं, निर्वाचित प्रतिनिधियों का वोट भी उस निर्वाचन मंडल के अनुसार ही होगा। ठीक है, ये होता है पृथक निर्वाचन मंडल, मतलब कि पूरी तरह से जो है सब कुछ सिस्टम जो है उनका सेपरेट, इलेक्शंस भी उनका पूरा सेपरेट। ठीक है, ये बोल दिया गया। और क्या बात की गई इसमें, इस पंचांग में, इस अवार्ड में, कि प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है उसका साइज डबल किया जाएगा, क्योंकि भाई पृथक निर्वाचन मंडल को अगर आप दे रहे हो तो साइज भी डबल करना होगा। नेक्स्ट क्या बोला? रॉमसे मैकडोनल्ड ने प्रॉमिस किया कि जो 3% रिजर्वेशन है ना, वो विमेंस को भी दिया जाएगा, बस नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंसेस जो हैं उनको छोड़कर। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पठान ज़्यादा रहते हैं, और जो पठान है वो अपनी औरतों को जो है इन सब में भाग लेने नहीं देते हैं। तो यही रीज़न है कि वो वहाँ को छोड़ के बाकी जगह पे 3% रिजर्वेशन जो है वुमेंस को प्रोवाइड कराते हैं। और जो माइनॉरिटी कम्युनिटी, वो बोलते रहते हैं माइनॉरिटी कम्युनिटी, उसकी संख्या बढ़ाई और उसमें कुछ और ऐड किए गए। जैसे पहले तो मुस्लिम्स थे ही, सिखों को भी डाला था, अब जो है डिप्रेस क्लास को भी डाला, इंडियन क्रिश्चियंस को भी डाला, एंग्लो इंडियंस भी, यूरोपियंस भी, कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल ग्रुप्स भी, जहाँ आई थिंक सो इन्हें माइनॉरिटीज़ में डालने की ऐसा ज़रूरत नहीं थी कि माइनॉरिटीज़ होकर जो है ये स्पेशल प्रोविजंस लें, क्योंकि भाई कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल ग्रुप्स के हैं तो फाइनेंशियली इतनी दिक्कत तो नहीं होगी। बाकी आगे बात करते हैं लेबर, लैंडलॉर्ड। ठीक है, इन सब की, कि इन सब को भी कुछ रिजर्व सीट्स दे दी गई। और एट द एंड जो 20 सितंबर 1932 था, इस समय जो है गांधी जो जेल में थे, येरवाड़ा जेल जो था पुणे का, वहाँ पे इन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया। अब ये शब्द जो है आमरण, ये है क्या भाई? ये इसका मतलब है जब तक मौत ना आ जाए तब तक भूखे रहना। ठीक है, तो उन्होंने आमरण अनशन शुरू किया।
पर अब पॉइंट उठता है कि उन्होंने इतना तगड़ा वाला अनशन शुरू किया क्यों, कि भाई अपनी जान पर ले गए। उसका एक रीज़न था, वो नहीं चाहते थे कि देश बंटवारा हो। इस कम्युनल अवार्ड के खिलाफ जो है इन्होंने ये अनशन किया, और वो देश का बंटवारा नहीं चाहते थे, क्योंकि ऐसे तो सब ही सेपरेट इलेक्टोरेट लेकर बिल्कुल भारत ना हर छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाएगा। और वो ये चीज़ नहीं चाहते थे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हो, या फिर भाई डिप्रेस क्लास हो, या किसी भी तरह का जो वर्ग हो, सब जो है अपने अपने रीजंस के बेसिस पे अलग हो जाए, भारतीयों में ही मनमुटाव पैदा हो जाए। इसीलिए जो है उन्होंने यह आमरण अनशन जो है शुरू किया। इसी वजह से जो है कुछ नेताओं जैसे मदन मोहन मालवीय, पुरुषोत्तम दास, राजेंद्र प्रसाद, राजगोपालाचारी, इन सब ने प्रयास किया और अंबेडकर जी को मना लिया कि वो जो है गांधी जी से जाके जेल में वार्ता करें, बातचीत करें। ठीक है, तो एट द एंड क्या होता है, कहीं 24 मिलेगा, कहीं आपको 26 मिलेगा। तो ओवरऑल सितंबर 1932 में वो गए, उन्होंने गांधी और अंबेडकर ने बातें की, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस बात सेट की और साइन किया किस पे, पूना पैक्ट पे। और तब जाके जो है उनका आमरण अनशन जो था वो हुआ ख़त्म। अब पॉइंट क्या है कि अंबेडकर और गांधी जी कैसे राजी हुए, पूना पैक्ट क्या था, इसके अंदर क्या प्रोविजंस थे, अब हम इस पे बात करते हैं। तो जो पूना पैक्ट था उसमें क्लियर किया गया था जो डिप्रेस क्लास है या बेसिकली जो अनटचेबल्स हैं उनको रिजर्व सीट्स दी जाएंगी जनरल सीट से ही, चाहे वो सेंट्रल, ये सी है सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल हो या फिर चाहे वो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल हो, वहाँ की जनरल सीट से ही उन्हें रिजर्वेशन दे दिया जाएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ, सेपरेट इलेक्टोरेट्स नहीं, पृथक निर्वाचन मंडल को वो ना माने, सेपरेट एकदम अलग ना हो जाए, जनरल में से ही सीट ले ले। इसी तरह ये भी बात की गई जो सेंटर में थी उन्हें 18% सीट्स का रिजर्वेशन दे दिया, और वहीं जो प्रोविंशियल लेवल था कम्युनल अवार्ड उन्हें 71 सीट्स ऑफर कर रहा था। वहीं पूना पैक्ट में जो है 148 सीट्स ऑफर की गई, बेसिकली कम्युनल अवार्ड से भी ज़्यादा सीट्स जो हैं उनको ऑफर की गई। दलितों के लिए जो है इवन 2 वोट्स का अधिकार भी दिया गया कि वो 2 वोट्स दे सकते हैं, एक पर्सन 2 वोट। और यहाँ तक कि जो SC STs हैं उनको सफिशिएंट एजुकेशनल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जाएंगी। और क्या, सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव जो थे उसमें 10 वर्ष तक कार्यरत रहेंगे वो, और या फिर जब तक ये शर्तें समाप्त नहीं हो जाती, जो आज तक समाप्त नहीं हुई, चल रही हैं। तो ये बस क्लियर किया गया था कि भाई ये सारी जो है बातें ध्यान रखी जाएंगी। तो ओवरऑल सेपरेट इलेक्टोरेट को मोटिवेट ना करते हुए उन्होंने कहा कि जो हमारी जनरल सीट्स हैं आप उन्हीं में से सीट्स ले लीजिए, रिजर्वेशन ले लीजिए, और जितने भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हम करा सकते हैं अपनी साइड से वो करा देंगे, पर देश का बंटवारा मत होने दें। तो इसीलिए जो है एट द एंड अंबेडकर जी भी मान जाते हैं और पूना पैक्ट साइन हो जाता है, और गांधी जी ने जेल में ही ऑल इंडियन अनटचेबिलिटी लीग 1932 में लॉन्च किया, जिसके तहत जो है अनटचेबिलिटी को समाप्त करने का उन्होंने प्रयास शुरू कर दिया। मतलब उस दिन के बाद से ना गांधी जी ने अनटचेबल्स के लिए बहुत ही काम किया, बहुत ज़्यादा काम किया, और अब वो जो अपनी लाइफ ना इसी चीज़ में बिताने लग गए, इन्हीं सोशल वर्क्स में उन्होंने बिताना शुरू कर दिया। अब वो जो जेल में 21 दिन का उपवास शुद्धि उन्होंने शुरू किया, तो उससे पूर्व उन्होंने कहा या तो छुआछूत को जड़ से समाप्त करो, अदरवाइज जो है मुझे अपने बीच से हटा दो। ये मेरी अंतरात्मा की पुकार है, चेतना का निर्देश है। मतलब अनटचेबिलिटी खत्म करो वरना मुझे ही मार दो, मुझे मत बख्शो, मुझे मार दो पर छुआछूत को ख़त्म करो। तो अब इसी तरह जो है 7 नवंबर 1933 में गांधी जी ने वर्धा से एक हरिजन यात्रा भी शुरू की, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 12,500 मील लंबी थी। तब भी गांधी जी ने उस हरिजन यात्रा को किया, जिसमें यहाँ तक कि कई लोगों ने उन्हें काले झंडे तक दिखाए। और इसी तरह जो है 25 जून 1934 में पूना में गांधी की कार पर बम तक फेंका गया था।
फिर भी जो है गांधी जी ये सोशल रिफॉर्म्स करते रहे, अनटचेबल्स के लिए सुधार करते रहे, और गांधी ने इसीलिए संन्यास भी ले लिया था। अब ये तो खैर बात है, हम अलग से बात कर लेते हैं। जब हम 1934 तक आ ही गए हैं तो 1934 में जो है कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई, और इसमें कई सारे समाजवादी विचारधाराएं बढ़ रही थी इस समय पे। इसीलिए इनमें जो है आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन, इन्होंने जो है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अपने फीडबैक्स ज़रूर कमेंट के थ्रू मेरे को दें, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो बेसिकली होगी थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तब तक के लिए गुड बाय।